हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू विल बी फाइन। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ की दूसरा वीडियो लेके आए हैं स्टूडेंट्स, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हमने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सिलेक्ट किए हैं, और आप देखेंगे कि सारे क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं बोर्ड के एग्जाम में दिखाई देने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ कॉज इनवर्स 2x-1। इसका हम डोमेन फाइंड करने वाले हैं स्टूडेंट्स। हमें पता है कि अगर हम cos x की बात करते हैं तो cos x की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर हम 2x-1 की बात करें तो 2x-1 ऑलवेज विल बी ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन इक्वल टू +1 होना चाहिए। यहाँ से स्टूडेंट्स केवल हमें अब इतना करना है कि हम x की वैल्यू को फाइंड कर लें किसी भी तरह से। तो हमने 1 को ऐड कर दिया स्टूडेंट्स। यहाँ पर 1 को अगर ऐड करेंगे तो ये -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, -1 से +1 यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 + 1 मिलके हमारे पास 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं स्टूडेंट 0 हो चुका है 2x, और यहाँ पर हो चुका है 2। 2 से 2 को अगर कैंसिल कर दें स्टूडेंट्स तो हमारे पास जो वैल्यू आ चुकी है x की वो आ चुकी है 0 से लेके 1 तक। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर हो जाएगा 0 to 1, और ये क्लोज्ड ब्रैकेट में लिमिट आएगी। ये ध्यान में रखना है स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन को। तो यहाँ पर 2x-1 को, और यहाँ पर आप चाहे कोई भी वैल्यू देखें वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और +1 लेस देन इक्वल टू +1 आप कर लें। सेकंड बात हो रही है स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। इसे अक्सर जो है गलत कर देते हैं एग्जाम में। साइन इनवर्स √x-1 एनसीईआरटी एग्जाम्पल का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। यहाँ पर हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जैसे हमने cos के लिए -1 to +1 लिखा था, और फिर 2x-1 के लिए -1 से +1 लिखा, बट यहाँ पर हमने x-1 के लिए 0 to 1 लिखा। ऐसा क्यों? इसलिए हमने लिखा क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर अंडर रूट लगा हुआ है। ये डिजिट अंडर रूट की, ये जो एक्सप्रेशन है ये अंडर रूट के अंदर है। अब इसे हम नेगेटिव में तो ले नहीं सकते। नेगेटिव में अगर नहीं ले सकते हैं तो हम इसे क्या लेंगे, यहाँ पर 0। तो स्टूडेंट यही वो रीज़न है कि यहाँ पर -1 लिया गया था जबकि यहाँ पर 0 लिया गया था। अगर यहाँ भी अंडर रूट होता तो यहाँ भी हम 0 से ही स्टार्टिंग करते, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू अंडर रूट में कोई भी वैल्यू नहीं देती। तो x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 1। x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, मैंने आपको पहले बता दिया है। केवल x की वैल्यू को आप डिफाइन करेंगे बस। 1 को ऐड कर लिया, यहाँ 1 से 1 कैंसिल होने वाला है स्टूडेंट्स। यहाँ पर आ गया है 1, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया है, 1 + 1 मिलकर यहाँ पर हो गया है 2। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर हमारे पास हो चुका है सेकंड का फर्स्ट पार्ट। आई होप बहुत ही क्लियर समझ में आ रहा होगा। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, और ये कई बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया। और हम इसको क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, आपके पास एक प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x अगर दोनों सेम हैं तो इसकी वैल्यू π/2 हो जाती है। इसकी वैल्यू हमारे पास π/2 हो जाती है। और यहाँ पर अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए x कंसिडर कर लें तो cos π/2 की वैल्यू 0 होती है। इसका मीनिंग ये जो टर्म है ये साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x ही है। मीन्स यहाँ पर अगर 3/5 है तो यहाँ पर भी 3/5 रहा होगा, क्योंकि cos π/2 इस टर्म की जगह π/2 अगर होगा तभी cos π/2 0 के इक्वल होगा। तो cos π/2 इक्वल टू 0। तो इसका मीनिंग ये है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो वैल्यू साइन इनवर्स के साथ है वही वैल्यू कॉस के साथ भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 होगा तभी यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये π/2 के इक्वल बन पाएगी। और ये अगर π/2 बनेगा तो यहाँ cos π/2 बनेगा। cos π/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये सबसे आसान सा तरीका हमने आपको यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, इसको आप ध्यान में रखें। एक बार फिर से बता देते हैं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। और cos π/2 की वैल्यू जो है cos π/2 की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर हमारे पास साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x दोनों प्लेस पर जो x की वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए, तभी यहाँ π/2 बन पाएगा। और यहाँ π/2 बनेगा तभी यहाँ पर cos π/2 की वैल्यू 0 आएगी। तो अगर यहाँ पर x इक्वल टू 3/5 है तो यहाँ पर भी x के प्लेस पर 3/5 होना चाहिए। तो स्टूडेंट आंसर सेलेक्ट हो जाएगा हमारे पास बी वाला।
फोर्थ क्वेश्चन को स्टूडेंट डिस्कस करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ कॉट कॉज इनवर्स 7/25। इसको स्टूडेंट्स हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर हम कंसिडर कर लेंगे कि लेट कॉज इनवर्स 7/25 को हमने कंसिडर कर लिया है x, तो 7/25 को अगर हम स्टूडेंट्स यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा cos x। cos x हमें पता है कि cos x की वैल्यू जो होती है वो होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस की हेल्प से अगर हम किसी तरीके से परपेंडिकुलर को फाइंड कर लें स्टूडेंट्स, तो परपेंडिकुलर हम कैसे फाइंड करेंगे, हाइपोटेनियस 25 है, 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 625 माइनस 49। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास ये बचने वाला है, सब्ट्रैक्शन अगर हम कर लेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पर ये बचेगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ पर आ जाएगा ये 576, सब्ट्रैक्शन करेंगे ये तो हमारे पास ये 576 मिल जाएगा। ठीक है, ये किसका स्क्वायर रूट होता है, 24 का। 576 का स्क्वायर रूट कितना है, 24। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर x को रख दें तो अब हमें केवल किसकी वैल्यू की ज़रूरत है, कॉट x की। कॉट x हमें पता है, कॉट x की वैल्यू क्या होती है, कॉट x हमारे पास होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस जो कि हमारे पास पहले से ही था, परपेंडिकुलर हमने अभी अभी फाइंड किया है स्टूडेंट, जो कि है 24। तो देख रहे हैं स्टूडेंट्स इसकी जो वैल्यू है वो 7/24 आ चुकी है। तो आई होप ये सबसे इसकी बेस्ट ट्रिक है स्टूडेंट्स, कभी भी आप कॉस को कॉट में बदलने की कोशिश ना करें, अन्यथा आप फार्मूले में फंस जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। आप इस ट्रिक को फॉलो करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सेम इसी पैटर्न पे बेस्ड पर क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें हमने क्या किया हुआ है, कॉट इनवर्स एक्स को अगर हम टी कंसिडर कर लें थोड़ी देर के लिए, तो एक्स इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा कॉट टी। यहाँ पर अगर हम 1 लिख लें, कॉट की वैल्यू हमने अभी भी देखा है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होती है। इससे हम स्टूडेंट्स हाइपोटेनियस फाइंड कर सकते हैं, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस स्टूडेंट आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर चूंकि हम टी कंसिडर कर चुके हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी साइन टी। साइन टी की वैल्यू हमारे पास, साइन टी स्टूडेंट्स हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 1, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। या हम इसको, तो इसको स्टूडेंट्स हम अगर न्यूमरेटर में इसको शिफ्ट करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1 की पावर माइनस हाफ। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका ऑप्शन आने वाला है ऑप्शन डी। तो आई होप क्लियर हो रही होगी सारी बातें। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं, साइन इनवर्स कॉस 33 π/5। इस टाइप के क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं, इसको ध्यान में रखें आप लोग। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये जो कॉस है हमें पता है अगर हम किसी तरीके से यहाँ पर साइन को बना लें तो ये साइन इनवर्स यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बट ये वाली जो वैल्यू है कॉस 33 π/6 ये हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो कॉस 33 π/5 इसको स्टूडेंट्स हमने लिख लिया है यहाँ पर कॉस 6π प्लस 3 π/5। स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आने वाला है, 6 5 जा 30 प्लस 3 33 पाई, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं आ रहा। कॉस 2n पाई प्लस थीटा, ये फार्मूला सभी को पता है, बेसिक फार्मूला है क्लास 11th का, तो ये हो जाता है कॉस थीटा। कॉस थीटा मीन कॉस 3 π/5, कॉस 3 π/5। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वैल्यू हमारे पास मिल चुकी है। इसका मीनिंग अब ये है कि ये क्वेश्चन अब हो गया है साइन इनवर्स कॉस 3 π/5। बट स्टूडेंट्स हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स हमने इसको लिख दिया साइन π/2 माइनस 3 π/5। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। बहुत बेसिक सा फार्मूला हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है स्टूडेंट्स, और फार्मूला है हमारे पास कि साइन 90 माइनस थीटा, या आप π/2 माइनस थीटा भी कह लें, तो ये वैल्यू हो जाती है कॉस थीटा की। तो जो वैल्यू इसकी है वही वैल्यू इसकी है। हमारे पास क्या हुआ, इससे साइन इनवर्स से साइन हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो ये जो वैल्यू हमारे पास आने वाली है वो आ जाएगी इसको सॉल्व करने पर -π/10। साइन से साइन इनवर्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। आप इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पर मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7। तो इसका ऑप्शन नंबर ई सही हो चुका है।
क्वेश्चन नंबर 7 को देखें स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 है cos 7 पाई बाई 6। इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? तो cos ये हम यहाँ पर कैंसिल कर सकते थे, बट ये चूंकि इसके हमारे पास अलग है वैल्यू cos 7 पाई बाई 6, सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तब हम इसमें cos इनवर्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ रही है cos इनवर्स cos, और इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6। हम देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। 6 2 ज़ा 12, 12 पाई माइनस 5 पाई, 7 पाई बाई 6 आ जाएगा। आप फिर वहीं पर पहुँच जाएंगे। और स्टूडेंट्स हमारे पास बेसिक सा फार्मूला है कि cos 2 पाई माइनस थीटा, ये जो वैल्यू होती है cos थीटा के ही बराबर आ जाती है। तो cos इनवर्स ये हमारे पास आ जाएगा cos 5 पाई बाई 6, cos 5 पाई बाई 6। cos से cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा 5 पाई बाई 6। और हम देख रहे हैं कि ये cos जो है ये cos इनवर्स के रेंज के अंदर ही है, क्योंकि वहाँ पर 0 टू पाई होती है वैल्यू, और ये 0 और पाई के बीच में ही हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। 8th क्वेश्चन है स्टूडेंट cos इनवर्स cos 680। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हमने लिख लिया है cos इनवर्स cos, इसको हम लिख दें अगर 720 माइनस 40, 720 को हम 4 पाई भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर आप 720 नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पर 4 पाई लिख दें। cos 2n पाई माइनस थीटा से फिर से ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा cos इनवर्स cos 40 डिग्री। cos से cos इनवर्स यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 40। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे ही क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में जरूर से दिखाई देने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो आई होप ये वीडियो आप सबकी समझ में आ रहा होगा। एक ये क्वेश्चन बेसिक सा है, cos इनवर्स माइनस हाफ, cos इनवर्स माइनस हाफ। स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम डिस्कस कर चुके हैं। cos इनवर्स हम इसको लिख सकते हैं cos पाई माइनस पाई बाई 3, पाई माइनस पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स, ये जो पार्ट है हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं साइन माइनस पाई बाई 3, क्योंकि हमें पता है कि cos पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा स्टूडेंट्स माइनस का ही cos थीटा होता है। तो यहाँ पर अगर हम इसे लिख देंगे तो ये आ जाएगा माइनस cos पाई बाई 3, और माइनस cos पाई बाई 3 की वैल्यू हो जाएगी माइनस हाफ। बट इसको लिखने से हमारे पास क्या हुआ कि ये जो वैल्यू है अब ये इसका डोमेन को फॉलो कर रही है। तो यहाँ पर जो बात आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास cos इनवर्स, और यहाँ पर आ जाएगा cos, और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स ये 3 पाई में से पाई को सेपरेट करा देंगे तो 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3। cos से cos इनवर्स x कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट देखें साइन इनवर्स साइन, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर कट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है हमारे पास वो माइनस पाई बाई 3 आ रही, जो कि माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 होनी चाहिए थी। तो माइनस पाई बाई 3 इसको फॉलो कर रही है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस पाई बाई 3। तो 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3 स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा पाई बाई 3। तो आई होप समझ में आ रहा होगा आपके लिए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर में आ चुका है ये। तो इसको हम लिख सकते हैं, हमारे पास फार्मूला है कि cot इनवर्स x ये हो जाता है हमारे पास tan इनवर्स 1/x। इस टाइप से हम इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो cot इनवर्स 2 है यस केवल, ये तो हम लिख सकते हैं इसके लिए tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। अब स्टूडेंट सिंपल आप यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा दें। tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो आने वाला है दैट इज tan इनवर्स, इसका आप एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 5/6, 3 2 ज़ा यहाँ पर 6 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 माइनस ये 1/6। तो हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि tan इनवर्स 5/6 हमारे पास न्यूमरेटर में भी है, 5/6 डिनोमिनेटर में भी है। 6 से 6, 5 से 5 अगर हम कैंसिल कर देंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा tan इनवर्स 1, और tan में 1 किसकी वैल्यू होती है? tan पाई बाई 4 की। तो tan से tan इनवर्स x कैंसिल कर देंगे और स्टूडेंट्स इसका आंसर आने वाला है हमारे पास पाई बाई 4। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को स्टूडेंट ध्यान में रखें, ठीक है। इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, ऐसी ट्रिक जो आपको कहीं भी ढूंढने से मिलने वाली नहीं है। अगर हमारे पास cos का कोई भी ऐसा एंगल है जो कि 0 और 90 के बीच में आ रहा है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनिए, और वो नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है,
तो आप उसकी वैल्यू को, जो भी उसकी वैल्यू है, जैसे ये cos π/3, ये -π/3 है, तो इसको हम पाई में से सब्ट्रैक्ट कर दें। और साइन के साथ अगर कोई नेगेटिव एंगल आ रहा है तो उसकी जो भी हमारे पास वैल्यू है, जैसे √3/2, तो ये किसकी वैल्यू होती है, sin 60, sin 60 मीन्स π/3, तो इसकी वैल्यू को आप केवल नेगेटिव साइन के साथ लिख सकते हैं। अगर कॉस के साथ नेगेटिव वैल्यू है तो पाई में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, साइन के साथ नेगेटिव वैल्यू है तो उसी वैल्यू को आप नेगेटिव साइन लगाकर यहाँ पर लिख दीजिए, और बस फिर आपका क्वेश्चन यहाँ पर आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आज हमारे पास दूसरा वीडियो था। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, समझा होगा। तो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं जल्द ही अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।